बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा यह मैंने लिख दी है, लेकिन आप परिभाषा को रटने की बजाय इसको पहले समझ लेंगे कि ये वास्तव में होता क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र को दिखा दिया है। अब ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा हमने वैद्युत क्षेत्र को दिखा दिया है। अब इसमें अगर कोई पृष्ठ इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाया है, यह है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया कि कोई इस तरीके से एक लंबवत पृष्ठ रखा हुआ है, इस तरीके से। अब अगर ये लंबवत पृष्ठ रखा हुआ है तो क्या होगा, तो इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अब इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसको ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे हम ये इस तरीके से लंबवत है, किस तरीके से इसको समझने के लिए हमने ये यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है। अब ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है आपका कितना है, a है। अगर आप इस क्षेत्रफल की दिशा की हम बात करें कि इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो इस क्षेत्रफल की दिशा जो है वो इस क्षेत्रफल के जस्ट लंबवत ऊपर की ओर होगी। इस तरीके से क्षेत्रफल है, इस तरीके से अगर हमने क्षेत्रफल को रख दिया है ये, तो इसकी दिशा जस्ट लंबवत होगी। या हमने इस तरीके से रखा है तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी। अगर हमने इस तरीके से यहाँ पर कागज के तल के लंबवत अगर हमने इस एरिया को रख दिया है तो इसकी दिशा क्या होगी, जस्ट इसके लंबवत। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो पीले कलर का आपको पृष्ठ दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रही है, सतह दिख रही है, पृष्ठ दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में क्या किया है, लंबवत रख दिया है। तो जब हम इसको लंबवत रखेंगे यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब क्या होगा, इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो हमने जो लिखा है उसको देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखिए। ये है वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है, ये लंबवत रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर लंबवत है। यहाँ पर ये लंबवत रखे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो अगर हम फार्मूला देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज बता दें आपको। अगर ये क्षेत्रफल है, इसका हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया है कि a है। तो अब इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, एक्चुअली में ये इस तरीके से रखा हुआ है, मैंने एक सिक्के पे इस तरीके से ये येलो कलर का सरफेस लगा रखी, तो इसकी दिशा क्या होगी, इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। इसकी दिशा किस तरीके से होगी, इसकी दिशा होगी इस तरीके। तो इसकी दिशा को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इस क्षेत्रफल की दिशा को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, क्षेत्रफल सदिश। तो इसको गणितीय रूप में अगर हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होता है, तो ये हम देखने वाले हैं। ये हमने वैद्युत क्षेत्र ई लिया, तो हम गणितीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र ई लेंगे, वैद्युत क्षेत्र ई ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र ई सदिश राशि है उसको सदिश रूप में ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी की दिशा में ये जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, हम वैद्युत क्षेत्र ई लेंगे और क्षेत्रफल ई की दिशा में ही हम क्षेत्रफल सदिश ले लेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्राप्त जो राशि होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दूसरे टाइप से भी लिखी जा सकती है बच्चे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई तथा उसमें रखे, ऐसे भी लिख सकते हैं। सूत्र अगर आप याद कर लें तो सूत्र से लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश
के अदिश गुणनफल को, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला कब हम अप्लाई करेंगे, जब ये पृष्ठ इस तरीके से लंबवत रखा होगा। अगर ये पृष्ठ लंबवत है, अगर ये पृष्ठ, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ अगर लंबवत है तो उस कंडीशन में ई और इस ई और इसके क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से रखा हो, जैसे कि हम यहाँ पर इसको दूसरे टाइप से बना देते हैं, चित्र को दूसरे टाइप से किस तरीके से होगा, जैसे हम वैद्युत क्षेत्र को हम उसी दिशा में रखते हैं, इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र को उसी दिशा में रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल सदिश को कुछ इस टाइप से रख देते हैं, इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्षेत्रफल की जो दिशा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्षेत्रफल की इस तरीके से जब ये होगा तो इसकी दिशा इस टाइप से होगी, तो इसकी दिशा आपकी हो जाएगी इस टाइप से। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। अब इनके बीच का जो एंगल है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये है आपका E, और यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश है A। क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्षेत्रफल की दिशा, इस तरीके से ये क्षेत्रफल रखा हुआ है, इस तरीके से पहले ऐसे रखा हुआ था, अब इस तरीके से रखा हुआ है। तो अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका थीटा का। जब थीटा एंगल बनेगा तो अब हम कैसे फार्मूला प्राप्त करेंगे, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे कि यदि ई व ए के बीच, ई व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, बीच कोण जो है आपका कितना है, थीटा हो, तो उस कंडीशन में जो सूत्र प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, फाई E बराबर आपका आ जाएगा EA cos थीटा। तो ये कैसे आ गया, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे और उसी की दिशा में जो क्षेत्रफल सदिश होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दिशा में क्षेत्रफल कितना है, EA है आपका, इधर क्षेत्रफल सदिश कितना है, A है। अब लेकिन हमको चाहिए इसकी दिशा में, तो इसकी दिशा में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका घटक इधर निकालेंगे। आपको पता है कि अगर ये आपका A है तो थीटा की दिशा में जो घटक होता है वो कौन सा होता है, आपका होता है A, आपका हो जाएगा A cos थीटा, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर A cos थीटा जो है, ये घटक थीटा की दिशा में आपको पता है क्षैतिज घटक कहते हैं, आपका हो जाएगा A cos थीटा। तो अब क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स अगर यहाँ पर हम प्राप्त करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E बराबर वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे और उसी की दिशा में, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश कौन सा है, A cos थीटा, तो यहाँ पर A cos थीटा हम लिख देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमको यहाँ पर फार्मूला जो है वो प्राप्त हो चुका है। ये फार्मूला कब लगाएंगे, ये फार्मूला जब E और A के बीच का कोण हमको दिया हो। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, A क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, उनके बीच का कोण अगर थीटा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर दोनों लंबवत है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब अगर आपका जो है ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ आपका क्या हो, पृष्ठ आपका इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र E के क्या हो, समांतर हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर समांतर कर दिया। तो अगर ये पृष्ठ समांतर है तो उस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनेगा E और A के बीच का, A तो इधर की ओर होगा और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई E बराबर EA cos, यहाँ थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर यदि हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि आपका पृष्ठ, यदि ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ E के समांतर हो, E के क्या हो, समांतर हो, तो उस कंडीशन में समांतर होने पर जो थीटा है आपको पता है इनके और इनके बीच का, यहाँ पर क्षेत्रफल तो इस दिशा में होगा समांतर होने पे। ये जो तल है, ये तल जो है, ये जो पृष्ठ है, ये तो समांतर है लेकिन इसकी दिशा क्या है, दिशा जो क्षेत्रफल सदिश से लंबवत है। तो उस कंडीशन में थीटा कितना रखेंगे आप, 90। तो उस कंडीशन में आपका फाई E कितना हो जाएगा, आपका EA cos 90 यहाँ पर हो जाएगा 0।
तो इस प्रकार से हमने वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर मात्रक की बात करते हैं। तो जो मात्रक है आपका वो हम सूत्र से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर ई का मात्रक क्या होगा? ई का मात्रक आपका जो है आपको पता है कि ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। और यहाँ पर दूसरा चीज जो बची वो क्षेत्रफल बची, इसका मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो आपका बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या आपका दूसरा मात्रक भी हो सकता है। आपको एक फार्मूला पता है कि E बराबर होता है V/L। नहीं पता है तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। मतलब L लंबाई का कोई चालक हो और उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V हो, तो उसमें उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर V/L। तो यहाँ से E का मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से अगर आप वोल्ट प्रति मीटर लिखेंगे तो क्या बनेगा मात्रक? यहाँ से आप लिख सकते हैं E का मात्रक हो जाएगा, E का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर आपको मैं इधर बता देता हूँ, EA है तो आपका E का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और प्रति मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब मात्रक क्या बनेगा? आपका जो दूसरा मात्रक बनेगा वो आपका बनेगा, हम लिख सकते हैं वोल्ट और यहाँ पर डैश मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब इसके आगे के वीडियोज में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।